तुम्हारा पॉडकास्ट अच्छा हो, तुम्हारी रिलीज़ अच्छी जाए और तुम बहुत सक्सेसफुल हो, कुछ भी अच्छे शब्द अपने बच्चों के लिए ज़रूर निकालिए। इससे बच्चों का भी जुपिटर स्ट्रांग होगा और आपका भी जुपिटर स्ट्रांग होगा। वाइस वर्सा, दोनों का स्ट्रांग। यस, दोनों का। ग्रेट। साल भर अगर सिर्फ एक रेमेडी करते हैं, बहुत ही खूबसूरत रेमेडी है। आप खाने से पहले खिलाएं, पहनने से पहले पहनाएं, ओढ़ने से पहले उड़ाएं। बुध के लिए सबसे अच्छा है अगर आपके पड़ोस में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अपने घर आने दीजिए, उनके लिए कैंडीज रखिए ताकि वो बच्चे आए आपके घर आके कैंडीज खाएं। वो बुध का ही रूप है। प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं कि अगर आपको बहुत जल्दी अमीर होना है और बहुत कुछ अचीव करना है तो किसी गरीब की मदद कीजिए, किसी की दवाई की मदद कीजिए, जिसमें सारे देवी देवता आ रहे हैं, आपके घर के बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग शादी में ब्लेसिंग दे रहे हैं, उसी में दुल्हा दुल्हन दोनों एक एक पैग लगा के बैठे हैं। तो आप बताइए कहाँ से फिर पितृदोष होगा। कौन सी राशि के लोग सबसे ज्यादा रोमांटिक होते हैं? तो महाभारत में शकुनी नेगेटिव राहु का रिजल्ट है और श्री कृष्ण पॉजिटिव राहु का रिजल्ट है। कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके साथ रिलेशनशिप बनाने या पार्टनरशिप करने के पहले आपको 4 बार सोचना चाहिए? महालक्ष्मी को वाणी में भी सफाई पसंद है, एब्यूसिव वर्ड्स मत यूज कीजिए। लोग चाहते हैं कि मेरे घर पे धन की वर्षा होती रहे, लक्ष्मी माता हमारे साथ हमेशा बनी रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? First of all, Swati, thank you very much for coming on the Navneet show. Thank you, Navneet. Thank you. आप सबसे पहले मुझे बताएं कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते करते एस्ट्रोलॉजी की लाइन कैसे पकड़ी? मुझे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट तो बचपन से ही था। अच्छा। जब मैं 7th-8th स्टैंडर्ड में थी तभी छुट्टियों में जब हम नानी के घर जाते थे तो मैं नॉर्मली मामा से ना उनकी बुक्स ले आया करती थी, वो ये बुक्स पढ़ा करते थे। तो मैं छुट्टियों में आके पढ़ा करती थी। फिर धीरे धीरे बड़े होते गए, ग्रेजुएशन में आ गए, हायर स्टडीज़ आ गई, थोड़ा सा टच कम हुआ पर इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ। वो था हमेशा से? यस, हमेशा से था। जब मैं हॉस्टल में थी तब भी मैं कुछ कुछ पढ़ती रहती थी और यू वोंट बिलीव मेरी फ्रेंड्स मुझे पंडित बोला करती थी। अच्छा। क्योंकि मैं ना पूजा पाठ बहुत करती रहती थी, कुछ जितना हॉस्टल में फिजिबल हो पाता था। उसके बाद जॉब में आ गए, जॉब में भी ये चीज़ मेरी कंटिन्यू रही, कहीं कहीं से कुछ पढ़ती रहती थी। आफ्टर दैट शादी हो गई एंड इंटरेस्ट बराबर बना हुआ था। तो इट वाज ग्रेट, आई वाज सो ग्रेट कि मुझे जहाँ मैंने पैदा हुई और जहाँ मैं शादी होके गई, दोनों जगह पे ना बोथ फैमिलीज आर वेरी स्पिरिचुअल और बहुत रिलीजियस हैं। तो जब मेरी शादी हुई उसके बाद मैं इधर उधर से कुछ ढूंढती रहती थी पढ़ने के लिए एंड इट वाज अ बिग सपोर्ट। हस्बैंड ने कहा कि जब इतना इंटरेस्ट है तो इसे प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में पढ़ो। देन आई डिड ग्रेजुएशन, देन मास्टर्स, देन इनटू रिसर्च नाउ, और पैरेलली प्रैक्टिस भी चलती रहती है एंड सो इन दिस वे सॉफ्टवेयर भी साथ चलता है और एस्ट्रोलॉजी भी दोनों साथ चलता है। ग्रेट। बट डू यू फील स्वाति कि आजकल जब ये डेटिंग ऐप का ज़माना है, लोग हॉरोस्कोप मैच करने, इन सारी चीज़ों में बिलीव करते हैं अभी भी उतना? ऑनेस्टली सामने बिलीव नहीं करते हैं बिकॉज आई एम इनटू कॉर्पोरेट। मैंने ऐसा देखा है लोगों को, दे प्रिटेंड कि दे आर नॉट बिलीविंग बट येस दे बिलीव। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि हम पार्टीज में गए हैं, अपने कॉर्पोरेट पार्टीज में या कहीं, तो पीपल यूज टू से ओके यू आर डूइंग दिस एस्ट्रोलॉजी, कितनी प्रेडिक्शन सही रहती हैं, कितनी सक्सेसफुल होती है ये चीज़। दे स्टार्ट क्रॉस क्वेश्चनिंग, बट घर जाकर उन्हीं लोगों के मैसेज आते हैं, कैन यू चेक माई हॉरोस्कोप। सो ऐसा होता है और साथ में उन्हीं लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि आप मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी होने वाली वाइफ या फैंसी के साथ आप मेरी मैच मेकिंग कर सकते हैं। तो येस, लोग बिलीव भी करते हैं और बस शायद थोड़ा हिडन है ये। तो ऐसा थोड़ा नहीं, छुपाते हैं, बताना नहीं चाहते कि मैं इसमें काम शायद हम इसको मॉड नहीं समझ पा रहे हैं कि दिस इज मॉडर्न थिंग। लोग अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए भी कई बार इसे हाइड करते हैं। अच्छा, ग्रहों की स्थिति पर ही पूरी जिंदगियां टिकी हुई है। यस, है ना? हमारा उठने से लेकर सोने से लेकर एक एक चीज प्लैनेट्स रूल कर रहे हैं। जी। तो अगर हम हमारे ग्रहों की स्थितियों को ठीक करना चाहें, क्या तरीके हो सकते हैं?
देखो हम सब बहुत ज़्यादा 5G वाली जनरेशन में हैं, हम बहुत फास्ट जी रहे हैं, तो बट हमारी लाइफ में हम बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज़ ऐसी अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे हमारे प्लैनेट्स भी बैलेंस हो जाएं। एक्चुअली हम ना अपनी पुरानी चीज़ों से पीछे होते जा रहे हैं, मतलब उससे टूटते जा रहे हैं रूट से, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें हमारी मन स्थिति खराब हो रही है। धन स्थिति तो अच्छी हो रही है बट मन स्थिति खराब हो रही है, राइट। तो बहुत छोटे छोटे आप रेमेडीज़ हैं जो आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ में डालोगे तो प्लैनेट्स बैलेंस होते चले जाएंगे। अगर हम छोटे छोटे रेमेडीज की बात करें हर ग्रह के हिसाब से, पॉसिबल है हम इनसे बात कर सकते हैं? प्लीज बताएं। ऑल्दो आज की डेट में मुझे वो रेमेडी बोलनी पड़ रही है बट ये हमारी हैबिट होनी चाहिए। अच्छा, यस, ठीक है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, एंसेस्टर्स थे, उन्होंने हमारी हैबिट्स में डाला था और आज हमें रेमेडी बोलनी पड़ रही है। एंड यू वोंट बिलीव, शायद आज से 50 साल बाद जो एस्ट्रोलॉजर आएंगे, डेली नहाने को उन्हें रेमेडी बनाना पड़ेगा। यस, हो सकता है ये रेमेडी बने। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप जल्दी उठिए, जल्दी उठ के सूरज को जरूर जल दीजिए, इससे आपका सन स्ट्रांग होगा। और सूरज को जब आप जल देते हैं तो एक मंत्र है, ओम ब्रह्म स्वरूपने सूर्य नारायणाय नमः। इस मंत्र को 3 बार बोलते हुए जल की धारा से 3 टाइम्स जल दीजिए और जल की धारा बिल्कुल आपके ऊपर से ऐसे बहे, आपके सामने से सरपास होना चाहिए, सूर्य की किरणें आप तक होनी चाहिए, कि आप उस धारा से सूरज की किरणों को देख पाएं, ठीक है। और 24 बार गायत्री मंत्र बोलें उस टाइम, और ये हार्डली 2 से या 3 मिनट लगते हैं इस पूरी प्रोसेस को करने में। मैं आपको एक्सप्लेन भी करना चाहूँगी हमें ये क्यों करना चाहिए। देखिए, गायत्री मंत्र 24 अक्षरों का होता है और 24 देवता होते हैं उसमें, तो एटलीस्ट 24 टाइम्स आप गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें। ओम ब्रह्म स्वरूपने सूर्य नारायणाय नमः, ये सूर्य देव का मंत्र है। सूर्य दिन में 3 रूप में होते हैं। मॉर्निंग में जब वो राइजिंग होते हैं तो ब्रह्मा के रूप में होते हैं, इसलिए हम ब्रह्म स्वरूप ने सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं। दिन में वो महेश यानी शिव के रूप में होते हैं। तो जितनी भी बैक्टीरियाज या नेगेटिविटी है उसको स्टेरिलाइज करना, या जो हम ये एक्टिविटीज करते हैं दिन में करते हैं जब तेज धूप होती है। इवनिंग में वो विष्णु के रूप में है, तो आपको इवनिंग में साधना करनी चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए, इससे आपका सूर्य बैलेंस हो जाता है। नाउ कम टू द मून जी। अब देखिए, मून में क्या है, मून चंद्रमा जो है हमारी माता है। आप अपनी माँ के रोजाना पाँव छुइए, ये हम कर सकते हैं। इट विल नॉट टेक मच टाइम जी, राइट। साथ ही साथ पाँव छूने के साथ साथ आप पानी खूब पीजिए। अगर आपको एंजाइटी या कुछ डिप्रेशन जैसी फीलिंग आ रही है, आप बहुत लो फील कर रहे हैं ना, आप अपनी जगह बदल लीजिए। आप इस रूम में बैठे, मतलब अच्छा, चेंज द रूम। यस, आप इस रूम में बैठे हैं, दूसरे रूम में चले जाइए। उसमें भी आपका मन नहीं लग रहा है, आपको सेम सिचुएशन, सेम फीलिंग आ रही है, तो आप पार्क में चले जाइए, आप गार्डन में चले जाइए, आप मंदिर में चले जाइए, आप मार्केट चले जाइए। आप अपनी लोकेशन बदलिए। पूछिए क्यों? क्योंकि चंद्रमा एक फेज में नहीं रहता, डेली उसका फेज बदलता है। आपको उस एनर्जी को अपने साथ सिंक करना है, ठीक है। तो आप अपनी लोकेशन बदलिए। आप हर महीने ट्रैवल करने की कोशिश कीजिए, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो। नहीं कर सकते तो ये छोटे छोटे रेमेडीज आप कर सकते हैं कि आप अपनी जगह बदल लीजिए। ट्रैवल मतलब कितनी दूर या ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं, आप धर्म स्थानों पे जा सकते हैं जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है। आप मार्केट जा सकते हैं, आप स्टेट चेंज करके ट्रैवल कर सकते हैं, आप शहर बदल सकते हैं, कम्प्लीटली अप टू यू। इसका पर फर्क पड़ता है? यस, बहुत फर्क पड़ता है। cool. ये मून के लिए हो गया ना, ये चंद्रमा के लिए हो गया, मून के लिए। नेक्स्ट इज मरकरी यानी बुध के लिए सबसे अच्छा है। अगर आपके पड़ोस में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अपने घर आने दीजिए, उनके लिए कैंडीज रखिए, ताकि वो बच्चे आए, आपके घर आके कैंडीज खाएं। वो बुध का ही रूप है, वो गणपति का ही रूप है। आजकल हम लोगों को ना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, घर गंदा कर देंगे, खराब हो जाएगा। नहीं, उन्हें आने दीजिए, उनके पाँव पड़ने दीजिए। अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाइए, उसको शाम को सुबह दोनों टाइम उसमें दिया जरूर जलाएं। साथ ही साथ गाय की रोटी जरूर निकाल के रखें, इससे आपका बुध स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट आते हैं जुपिटर पर यानी बृहस्पति। आजकल आप देखते होगे जब पाँव छूते हैं तो दूर से यूं हो जाता है, दिस नॉट द राइट वे। और अपने बड़े भी बोल देते हैं, अरे कोई नहीं, मत कीजिए, कोई नहीं, चढ़ अच्छे से पढ़ने दीजिए। और बच्चों को भी सिखाइए, प्रॉपर पाँव छुइए, दोनों हाथों से छुइए। और बीइंग बड़े आप उन्हें ब्लेसिंग्स दीजिए। आप पुराने जमाने की आपको थोड़ा फील हो सकता है, आयुष्मान भव, थोड़ा फील वैसी आ सकती है, आप उन्हें नॉर्मल दीजिए। तुम्हारा पॉडकास्ट अच्छा हो, तुम्हारी रिलीज अच्छी जाए और तुम बहुत सक्सेसफुल हो,
कुछ भी अच्छे शब्द अपने बच्चों के लिए जरूर निकालिए। इससे बच्चों का भी जुपिटर स्ट्रांग होगा और आपका भी जुपिटर स्ट्रांग होगा। वाइस वर्सा, दोनों का Yes, स्ट्रांग, दोनों का। ग्रेट। अब नेक्स्ट आते हैं हम वीनस पर। ये तो हम सब ने सुना है कि फीमेल्स जो होती हैं वो वीनस हैं। तो फीमेल्स की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने आसपास जो भी फीमेल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। बट फीमेल से बढ़कर भी बहुत कुछ है वीनस। आप कितने ऑर्गेनाइज हैं, दिस इज़ वीनस। आप कितने डिसीजंस लेते हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं डिसीजन लेने की, दिस इज़ ऑल्सो वीनस। तो आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड कीजिए, इससे आपका वीनस स्ट्रांग होगा। ऑर्गेनाइज रहिए, क्लीन रहिए और जितना हो सकता है डिसीजंस लीजिए और उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका वीनस स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट कम टू सैटर्न। सैटर्न हमारे अंडर प्रिविलेज लोग जो होते हैं, दैट इज सैटर्न। ठीक है, आप उनकी हेल्प कीजिए। ये भी आप डेली एक्टिविटीज में नहीं कर सकते, वंस इन अ वीक आप कर सकते हैं। साथ ही साथ सैटर्न के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, वॉक कीजिए। हाँ जी। आप वॉक से क्या फायदा होगा? देखिए, शनि ना पैर भी है, आपके पैर जो होते हैं वो भी शनि है। शनि है, तो जितना आप चलेंगे ना, आप जितने जूते घिसेंगे, शनि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आपको जितनी स्वेटिंग होगी ना, शनि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो आप खूब वॉक कीजिए, जितनी स्वेटिंग हो सकती है उतनी स्वेटिंग हो आपको। पंचुअल रहिए, डिसिप्लिन रहिए, साथ ही साथ कंसिस्टेंट रहिए। अगर किसी चीज़ में आपको ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, उसे बीच में मत छोड़िए। शनि आपकी कंसिस्टेंसी देखता है। ये हैबिट्स अपने अंदर ज़रूर ऐड कीजिए। साथ ही साथ शनि के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप विष्णु सहस्त्र नाम अगर पढ़ सकते हैं, मतलब आप हरि की शरण में पहुंच जाइए। सैटर्न आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो ये जो वॉक करना है, ये हार्डली टेक्स 5 मिनट्स दिन में, तो आप ये अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। राहु के लिए अपना डेली वॉशरूम क्लीन कीजिए। डेली? यस। ओके। एटलीस्ट, चलिए टाइम नहीं है तो जब आप नहा लेते हैं तो आपका शावर के बाद का जो आपकी बॉडी का गंदा पानी है उसे आप वाइप कीजिए। एटलीस्ट वो कीजिए आप, क्योंकि वो आपकी बॉडी का गंदा पानी है। और अपने घर के वॉशरूम्स के दरवाजे हमेशा बंद रखिए, क्योंकि राहु हमारे घरों में वॉशरूम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो उन दरवाजों को क्लोज करके रखिए, इससे आपको राहु बेटर रिजल्ट्स देगा। राहु के बेटर रिजल्ट से क्या मतलब होता है? क्या राहु क्या देता है हमें? राहु ना बहुत एंग्जाइटी भी देता है। राहु आपको चैन से बैठने नहीं देता। नेगेटिव राहु एक्टिवेट हो जाए तो वो मैनिपुलेशन बहुत नेगेटिव वे में इंक्रीज कर देता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो महाभारत में शकुनी नेगेटिव राहु का रिजल्ट है और श्री कृष्ण पॉजिटिव राहु का रिजल्ट है। क्योंकि मैनिपुलेशन दोनों ने करी, बट उन्होंने धर्म के लिए करी और उसने धर्म के खिलाफ करी। ठीक है। तो शकुनी वाले जो अगर आप कैरेक्टर्स देखेंगे, मैनिपुलेशंस देखेंगे, वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ऐसे लोगों को आलस बहुत आता है। ऐसे लोग रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं। तो जो आजकल आप देखोगे 3-3 बजे लोग नॉर्मली सो रहे हैं, सुबह 12 बजे उठ रहे हैं। सोचिए, मुझे ये रेमेडी बोलनी पड़ी है कि ना सुबह जल्दी उठिए। ये तो नेचुरल है, इसको करना ही आपको। ये तो करना चाहिए था। शायद आज से 100 साल पहले हम जाएं तो ये बड़ी नॉर्मल बात थी, कोई ये कहता भी नहीं कि मतलब सुबह जल्दी उठिए, राइट। तो नेगेटिव राहु को आप एक्टिवेट मत कीजिए। नेक्स्ट इज केतु। केतु के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, किसी की बुराई मत कीजिए। जो चल रहा है चलने दीजिए, बिचिंग मत कीजिए, पीछे से उसके बारे में बात मत कीजिए। केतु अदरवाइज नेगेटिव रिजल्ट देगा। ब्लेम मत करिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। किसी को ब्लेम करने से आपका केतु नेगेटिव रिजल्ट देता है, और केतु एक बार बिगड़ता है ना, फिर उसे संभालना बहुत मुश्किल है। केतु के नेगेटिव रिजल्ट्स क्या होता है? केतु के नेगेटिव रिजल्ट्स बहुत बार देखे गए हैं कि लोगों को ना नसों की प्रॉब्लम होती है। यस, जो नसों में प्रॉब्लम होती है वो केतु दे देता है मैक्सिमम टाइम। तो केतु अगर एक बार बिगड़ा ना तो वो हर चीज़ को उलट पुलट कर देगा। तो बेटर है आप केतु को पॉजिटिव रखिए, हरि की शरण में जाइए, क्योंकि केतु हरि, श्री विष्णु और राम और आपके कृष्ण, जो भी विष्णु के रूप हैं उनसे कंट्रोल में रहते हैं। तो अगर आप वो फॉलो करते हैं तो केतु आपका पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ब्लेम मत कीजिए और पीठ पीछे बुराइयां मत कीजिए। ग्रेट, बहुत अच्छा, आपने ये सारी चीज़ बहुत खूबसूरत तरीके से बताई हैं। शनि जो है उन्होंने अपनी राशि परिवर्तित की है रिसेंटली, और इसको लेकर लगातार बहुत सारी बातचीत हुई है। लेकिन मैं चाहता हूँ, क्योंकि 2025 फिर भी बाकी है, आप मुझे बताएं कि इस बचे हुए साल में शनि किस राशि को क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स देकर जाएगा?
देखिए, शनि ने अभी 29 मार्च को ट्रांजिट करा है जी शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि एक्वेरियस से निकलकर मीन में गए हैं जी। मीन यानी गुरु की राशि। अगर कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखें तो वो 12वीं राशि है, वो लॉसेस की राशि है, इन्वेस्टमेंट की राशि है। तो आप नोटिस करेंगे इस साल लोग बहुत केयरफुली इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि सैटर्न स्लोनेस को भी रिप्रेजेंट करता है और मैच्योर प्लैनेट है। तो आप देखेंगे लोग बहुत मैच्योरली और बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। गुरु की राशि में गए हैं सैटर्न, तो धर्म कर्म तो बहुत कराएंगे। आप खुद देखेंगे लोग बढ़ चढ़ के धर्म कर्म में हिस्सा लेंगे, बातें करेंगे, हीलर्स की बातें बहुत होंगी, हीलर्स की डिमांड बहुत बढ़ेगी। आपको दिखेगा कि लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। तो सैटर्न की ट्रांजिट से ये बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। साथ ही साथ सैटर्न क्योंकि गुरु की राशि जलीय राशि है, तो कुछ जल से रिलेटेड डिसीजेस आ सकती हैं नियर फ्यूचर में, ऐसा हो सकता है। कुछ 7.5 शुरू हुई है, लाइक मीन पे तो पीक 7.5 चल रही है, मेष राशि पे 7.5 स्टार्ट हो चुकी है, एंड आपकी जो कुंभ राशि है उसका सेकंड फेज चल रहा है, सॉरी थर्ड फेज चल रहा है, और मीन का सेकंड फेज है और मेष राशि का फर्स्ट फेज है। तो 7.5 का इम्पैक्ट रहेगा मीन राशि पे, स्पेशली ज्यादा रहेगा अभी कुछ दिन, क्योंकि शनि राहु दोनों साथ एक साथ बैठे हुए हैं। बट किन राशियों पर लेकिन सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेगी? देखिए, बहुत पॉजिटिव तो नहीं बोल सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। मंगल का साल है, शनि राहु साथ हैं, राइट, कुछ महीने एटलीस्ट अभी। लेकिन जिन पे थोड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स डाल सकती है वो है आपकी टॉरस, आपकी लिब्रा राशि, इनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। साथ ही साथ मकर राशि से 7.5 खत्म हुई है, तो उनके लिए भी ब्रीदिंग स्पेस अच्छा है इस टाइम, तो दे कैन बी हैप्पी। तो इन राशियों के लिए अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। लेकिन उतना हमें नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम वीनस बहुत उच्च में चल रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में है। साथ ही साथ वीनस और गुरु ने राशि एक्सचेंज किया हुआ है, तो ये अपने आप में एक राजयोग है, तो ये भी एक पॉजिटिव है। साथ ही साथ बुध और वीनस जब साथ बैठते हैं तो एक ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये भी धन योग की तरह माना जाता है इस कॉम्बिनेशन को एस्ट्रोलॉजी में, तो दिस इज ऑल्सो अ गुड कॉम्बिनेशन। तो अगर इसका बैड फेज है तो पॉजिटिव भी है, फ्लिप साइड भी है जी। तो सिर्फ हम नेगेटिव के बारे में बात करें वो उतना जस्टिफाई नहीं होगा जी। आपने राजयोग का नाम लिया, राजयोग क्या होता है पहले ये बताएं। राजयोग अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बताऊं तो कुछ प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि नेटिव को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं, जिसे हम राजयोग कहते हैं। लेकिन सिर्फ वो कॉम्बिनेशन ही सफिशिएंट नहीं होते। कई बार महादशाएं कैसी आएंगी, क्या वो प्लैनेट्स ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर महादशा एक्टिवेट होंगे नहीं होंगे, इस पर भी मैटर करता है। और सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो आपके सन और मून की प्लेसमेंट कैसी है कुंडली पर। अगर सूर्य और चंद्रमा दोनों अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो राजयोग के रिजल्ट्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसी मैंने कई बार कुंडलियाँ देखी जिनमें राजयोग तो था पर नेटिव को फील नहीं हुआ कि टाइम तो निकल गया पर ऐसा तो मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। उसके और जब हमने डीपली उसे देखा तो उनका चंद्रमा पीड़ित था, उनका सूर्य पीड़ित था। तो सूर्य और चंद्रमा जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा होता है। तब ज़्यादा आपके जो राजयोग हैं वो रिजल्ट्स देने में हेल्प करते हैं। और एक और कंडीशन आती है, कोई प्लैनेट आपका राजयोग बना रहा है बट उसकी महादशा ही नहीं आई, वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ, आपका पूरा जीवन काल निकल गया, तो फिर उस राजयोग का मतलब नहीं रह जाता। तो उसको एक्टिवेट किया जा सकता है? हाँ, कुछ आप कॉम्बिनेशंस के साथ, कुछ रेमेडीज़ के साथ उन्हें एक्टिवेट कर सकते हैं। कुछ जेम स्टोन्स वगैरह पहनकर भी आप उन्हें एक्टिवेट कर सकते हैं। बट उनकी महादशा आती तो वो जितने जिस लेवल के रिजल्ट देता वो उस लेवल नहीं दे पाता, उसके आसपास कहीं थोड़े बहुत देगा। हाँ, इट्स अ वर्क अराउंड बेसिकली। आप ये एक दूसरा सब्स्टिट्यूट है कि आप इस तरीके से उसको थोड़ा सा एक्टिवेट कर सकते हैं। राइट। आजकल जो है कई सारे लोग अपनी शादियों को लेकर, स्पेशली जब लव मैरिज भी कर रहे होते हैं, तो एक बार ज़रूर सोचते हैं कि एक बार यार कुंडली मैच करा कर देखते हैं। तो इसके परसेंटेजेस जो है पहले से बढ़े हैं, कम हुए, कैसा भी लगता है आपको? बढ़े हैं, एग्री। हाँ, लोग आते हैं, अपनी कुंडलियाँ मैच करवाते हैं और उस बेसिस पे डिसीजंस भी लेते हैं। बट ना सिर्फ यहीं पे बात नहीं ख़त्म होती। हम सिर्फ कुंडलियाँ मिला लें, कुंडलियाँ भी मैच हो गई। कुंडलियाँ मैच सिर्फ गुण मिलान से नहीं होती, और भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो देखे जाते हैं।
उसमें आपका सेकंड हाउस देखना पड़ता है, आपका 5th हाउस जो प्रोजेनी का है वो देखना पड़ता है। ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनको देखना पड़ता है दोनों लड़का और लड़की का। अगर वो सपोर्टिव हैं तब हमें शादी के लिए यस बोलना चाहिए, मतलब कंपैटिबिलिटी के लिए यस बोलना चाहिए। साथ ही साथ दोनों का चंद्रमा किस राशि में बैठा है। ओके। अगर वो एनिमी राशिज में बैठा हुआ है तो एक लेफ्ट बोलेगा, एक राइट बोलेगा, एक साउथ बोलेगा, एक नॉर्थ बोलेगा, दोनों कॉमन पॉइंट पे जल्दी एग्री नहीं होंगे, तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो देखने पड़ते हैं। राइट। बट एक भ्रकुटी मिलान भी कुछ होता है, राइट? यस, भ्रकुट मिलान दोनों के बीच का प्रेम संबंध कैसा होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उसके लिए भी अगेन वो भी मिलान भ्रकुट अच्छा मिल रहा है लेकिन राशि मैत्री नहीं है तो भी बहुत अच्छा नहीं है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, हम सिर्फ एक पॉइंट को उठा के डिसीजन नहीं ले सकते। और नाड़ी दोष को क्यों इग्नोर नहीं करना चाहिए? नाड़ी दोष प्रोजेनी के लिए देखा जाता है कि आगे आने वाली जो जनरेशन होगी या प्रोजेनी का जो रिजल्ट होगा वो कैसा रहेगा, उसके लिए नाड़ी को भी देखना इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग इग्नोर कर जाते हैं, फिर प्रॉब्लम्स होती है। यस, प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ कुंडलियों में देखा गया है कि प्रॉब्लम हुई है। सिर्फ आजकल ना सिर्फ हम मैच मेकिंग तक ही रुक जाएं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने मैच मेकिंग कर ली, आपके सारे प्लैनेट्स अच्छे बैठ गए, आपके गुण मिलान बहुत अच्छे हो गए। अब आप शादी के लिए जा रहे हैं तो आप बताइए, जब शादी करते हैं तो सबसे पहला कार्ड हम गणपति को देते हैं जी, राइट? हम गणपति जी को इनवाइट करके आते हैं, उसके बाद हम अपने रिलेटिव्स को इनवाइट करना स्टार्ट करते हैं। जिस शादी में गणपति आ रहे हैं, जिनमें पितृ देव आ रहे हैं, आप उनको इनवाइट करते हैं। आप जिनमें कुल देवी देवता आ रहे हैं, जिसमें सारे देवी देवता आ रहे हैं, आपके घर के बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग उस शादी में ब्लेसिंग दे रहे हैं, उसी में दूल्हा दुल्हन दोनों एक एक पेग लगा के बैठे हैं। तो आप बताइए कहाँ से फिर पितृदोष होगा, फिर हम पूजाएं कराते फिरेंगे, राइट? उसी शादी में बहुत अजीब अजीब से गाने चला के रिचुअल्स हो रहे हैं, राइट? तो ये भी बहुत, दिस इज नॉट द ओनली रीजन बट दीज आर फ्यू रीजन्स ऑल्सो कि ना थोड़ी डिस्टर्बेंस बढ़ती जा रही है शादियों में। एटलीस्ट ये यज्ञ है, ये एक संस्कार है। हमारे शास्त्रों में संस्कार बोले गए, 16 संस्कार उनमें से ये एक संस्कार है जिसको बहुत पवित्रता के साथ करना चाहिए। आपके पितृ आ रहे हैं, आपके कुल देवी देवता आ रहे हैं, आपके बड़े बुजुर्ग आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप सारे देवी देवताओं को आपने इनवाइट करा हुआ, सब इनविजिबल फॉर्म में वहाँ प्रेजेंट है, राइट? आप अश्लील गाने लगा रहे हैं, आप नॉनवेज खा रहे हैं और साथ ही साथ आप पेग्स लगा रहे हैं, तो वो क्या ब्लेसिंग देंगे? क्या आप पब्स में जाके आरती करते हैं? जब आप वहाँ आरती नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप वो चीज़ क्यों कर रहे हैं? एटलीस्ट जो 3-4 दिन वो जो रिचुअल्स चल रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, जल्दी जल्दी मत कराइए। एक और चीज़ जो आजकल बहुत इन चल रही है, लोग पेस्टल कलर्स में स्पेशली ब्राइड्स क्रीम कलर्स और इनमें लहंगा पहन के शादियाँ होती हैं। बिल्कुल पहनिए, बहुत प्रिटी लगते हैं पेस्टल कलर्स, बट हर जगह की अपनी एक वाइब है, ठीक है? हर जगह की अपनी एक एनर्जी है। देखिए, रेड कलर इज अ कलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ब्राइड की जिंदगी में चीजें मल्टीप्लाई होने जा रही है। आपको 2 फैमिलीज मिलने वाली हैं, आपका लक कंबाइन होने वाला है दोनों का, लड़का और लड़की का। आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, राइट? अब आप आगे प्लान करेंगे कि आप 2 से 4 होंगे, तो आपको मल्टीप्लाई का कलर पहनना है, मींस रेड कलर। उसमें हम वाइट कलर, क्रीम कलर्स, बिकॉज बॉलीवुड में चल रहे तो हम भी पहनेंगे। फिर हम बाद में कहेंगे ऐसा क्यों वैसा क्यों। किसी चीज़ का कुछ पर्पस है, किसी चीज़ का कुछ लॉजिक है। अगर आप उसे समझ सकते हैं तो समझ के उसे फॉलो कीजिए। हर चीज़ को यूं ही मत नकार दीजिए क्योंकि ये पुराना चलता आ रहा है तो हम नहीं करेंगे। दिस नॉट द राइट वे। सिर्फ यही नहीं, मैंने ऐसे भी कई ब्राइड्स देखी हैं जो शादी के बाद ना लहंगा, आपने इतने करोड़ों अपने शादी में खर्च करे, अब आपको लहंगा वेस्टेज ऑफ मनी लग रहा है, आप उसे सेल कर देते हो कि ठीक है हमें नहीं रखना है, अब यार ये जगह घेर रहा है, इसे हटाते हैं, किसी को दे देते हैं। या कई बार लहंगा या शेरवानी लड़का और लड़की रेंट पे ले लेते हैं जी। आप इतनी महंगी शादी कर रहे हैं, उसमें आप सिर्फ उस शादी के जोड़े को आप रेंट पे ले रहे हैं, उसे बेच रहे हैं। दिस इज नॉट राइट वे एक्चुअली, क्योंकि शादी का जोड़ा अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि उसी जोड़े में आपने जब फेरे लिए हैं, जब आपने जयमाल करी है, उन सब देवी देवताओं ने, कुल देवी ने आपको ब्लेसिंग दी है जी। आपने सुना होगा कपड़े का काट कर ब्लैक मैजिक होता है। जब कपड़े पर नेगेटिव एनर्जी काम करती है तो पॉजिटिव भी तो करती है।
तो अगर आप नेगेटिव एनर्जी को कंसिडर करते हैं तो पॉजिटिव को भी तो कंसिडर कीजिए। अगर आप उस जोड़े में आपने शादी करी है तो उस टाइम बहुत लोग थे, बहुत ब्लेसिंग्स थी आपके पास, 2 से 3 जनरेशंस ने आपको ब्लेसिंग दी है। राइट। तो आपको एटलीस्ट शादी का जोड़ा अपने पास जरूर रखना चाहिए। यस, ये बहुत अच्छी और बड़ी बात आपने आज शेयर करी हमारे इस पॉडकास्ट में। शादी की बात से हम थोड़ा सा रियल लाइफ पर आते हैं। फ्री विल जो होता है या डेस्टिनी होती है, इन दोनों के बीच में क्या पॉसिबिलिटी समझ में आती है लोग? मतलब किसी को फ्री विल मिलता है हमेशा के लिए, नहीं मिलता है? यस, हमें दोनों चीज़ें मिलती हैं। हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 हाउसेस, राइट। उसमें 9th हाउस हमारे भाग्य का हाउस है, यानी हमें भाग्य मिला, करेक्ट। 10th हाउस हमारे कर्मों का हाउस होता है, यानी हमें फ्री विल भी मिली। दोनों मिला, राइट। फ्री विल आपका रिएक्शन है, आपका रिस्पॉन्स है। आप रास्ते में आप आ रहे हो, आपको ट्रैफिक बहुत सारा मिल रहा है, राइट, वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है। आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, वो ट्रैफिक आपकी सिचुएशन आपके हाथ में नहीं थी, आपका भाग्य था कि आप वहाँ लेट हो गए। बट उस ट्रैफिक में आप कैसा रिएक्ट करोगे या रिस्पॉन्स दोगे, ये आपका फ्री विल है। आप उसमें इरिटेट होगे या आप उसमें शांति से, ठीक है कोई बात नहीं, ट्रैफिक खत्म होगा, आराम से पहुंचेंगे, ये आपका फ्री विल है। दोनों चीजें साथ में काम करती हैं। आपने 12th पास मूवी देखी होगी, राइट। जो हीरो ने एक्टिंग जो स्ट्रगल करा, जो उनका पूरा संघर्ष था, वो फ्री विल थी, राइट। साथ ही साथ जो उन्हें दोस्त मिले, जिन्होंने उन्हें सपोर्ट करा, उन्हें जो लाइफ पार्टनर मिली जिन्होंने उन्हें सपोर्ट करा, उनका इंटरव्यू जैसा गया, उसमें जो उनके लक ने साथ दिया, तो लक मीन्स डेस्टिनी और आपका फ्री विल, आपकी मेहनत, हार्डवर्क, दोनों साथ में चली, तब आपने वो चीज़ अचीव करी। सिर्फ एक से भी अचीव करना मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज तो कितने सारे लोग इतनी मेहनत शायद कर रहे हैं ऑलरेडी ना। यस, एक ही मनोज शर्मा क्यों निकले। करेक्ट। जी बिल्कुल सही कहा। ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी राशि के लोग सबसे ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। सबसे पहले तो कर्क राशि, चंद्रमा की राशि है, इमोशंस की राशि है। ऐसे लोग आपको बहुत रोमांटिक दिखाई देंगे या होंगे भी? होंगे भी। उनके इमोशंस बहुत हाई होते हैं, वो आपसे मतलब अपने स्पाउस से बहुत हाई एक्सपेक्ट भी करते हैं। वो खुद जितने रोमांटिक हैं, वो चाहते हैं उनका स्पाउस भी उतना ही रोमांटिक हो। साथ ही साथ जेमिनाई यानी मिथुन राशि, वो भी बहुत रोमांटिक होती है। लियो राशि भी रोमांटिक होती है, बट लियो राशि रोमांस के साथ ना थोड़ी उसको एग्रेशन रूल करना है, बिकॉज वो राजा है। तो उसको है कि मैं रोमांटिक भी हूँ बट मेरी बात भी मानो। अच्छा। तो लियो इज लाइक दैट। तो और साथ ही साथ आपकी लिब्रा राशि, जो कि वीनस की राशि है, क्योंकि वो बैलेंस की राशि है, वो रोमांटिक भी होंगे, वो बैलेंस भी होंगे, वो रिलेशनशिप्स को, सारे रिलेशनशिप्स को बैलेंस भी करके रखेंगे। तो ये कुछ राशियां होती हैं जिनमें अक्सर बहुत उनको रोमांटिक होते हुए देखा है नेटिव्स को। यस। अच्छा, कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके साथ रिलेशनशिप बनाने हैं या पार्टनरशिप करने के पहले आपको 4 बार सोचना चाहिए? स्कॉर्पियो एंड लियो, स्पेशली इन दोनों को। लियो राजा है, किसी से नहीं डरता, सबको रूल कर लेगा, सबके साथ आराम से रह लेगा। बट स्कॉर्पियो अगर सामने आ जाएगा तो लियो पीछे हट जाएगा। अच्छा। यस, स्कॉर्पियो राशि के साथ लियोज आर नॉट कंफर्टेबल। तो अगर आपका स्पाउस स्कॉर्पियो राशि का है और आप लियो के हो, या आप स्कॉर्पियो के हो, तो सामने वाले को स्कॉर्पियो राशि का ना हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दोनों राशियां साथ में कभी नहीं, एक म्यान में 2 तलवारें वाली। यस, तो वैसी सिचुएशन है। ग्रेट। अभी अक्षय तृतीया आने वाली है, इस दिन को और ऑस्पिशियस या और बेहतर अपने लिए बनाने के लिए क्या इस दिन करना चाहिए? पहले समझते हैं हम अक्षय तृतीया मना क्यों रहे हैं, राइट। अक्षय तृतीया मीन्स जो कभी ना खत्म हो, ठीक है, राइट। तो अक्षय तृतीया वाले दिन अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो चंद्रमा और सूर्य दोनों उच्च राशि के होते हैं, दोनों बहुत पावरफुल पोजीशन में होते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि चंद्रमा महालक्ष्मी के ब्रदर हैं। जब सूर्य मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्न निकले, राइट। उन 14 रत्नों में चंद्रमा भी निकले, महालक्ष्मी भी निकली, तो इसलिए उन्हें उनका भाई बोला गया, राइट। और साथ ही साथ अक्षय तृतीया वाले दिन त्रेता युग की स्टार्टिंग हुई थी। परशुराम जयंती भी होती है, उस दिन परशुराम जी ने अवतार लिया था। श्री कृष्ण ने
अक्षय पात्र युधिष्ठिर को दिया था, राइट। और साथ ही साथ इसी दिन कृष्ण से मिलने सुदामा आए थे, गंगा माता धरती पर अवतरित हुई थी, इतने सारी चीजें, इतने सारे इवेंट हुए थे। महाभारत आज ही के दिन यानी अक्षय तृतीया वाले दिन ही गणेश जी ने लिखनी शुरू करी थी। तो इतने ऑस्पिशियस डे वाले दिन मतलब इस दिन जिस दिन सूर्य और चंद्रमा उच्च के हैं उस दिन ये सारे ऑस्पिशियस काम हुए थे। तो इसीलिए हमारी कुंडली में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि राजयोग तभी रिजल्ट अच्छे देंगे जब सूर्य और चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है। तो ये उसका वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल है कि इस दिन सूर्य चंद्रमा बहुत पावरफुल पोजीशन में होते हैं और चंद्रमा पावरफुल है, इसीलिए हम महालक्ष्मी की भी पूजा करते हैं ताकि हमारी जिंदगी में लक्ष्मी अखंड रहे। साथ ही साथ आज के दिन दान पुण्य बहुत अच्छा माना जाता है ताकि उसका जो पुण्य है वो हमें अखंड मिले जी, वो कभी खत्म ना हो। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा दान है जो जिसके बराबर कोई दान ही नहीं है, दैट इज अभय दान। किसी को डर से बाहर निकालना, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। यस, आप सारे दान कर लीजिए और किसी को आप डरा के रखते हैं किसी भी वे में, चाहे आजकल तो नहीं बोलूँगी बट कई बार एस्ट्रोलॉजर्स भी डराते हैं, कई बार फैमिली में भी डरा के धमका के रखा जाता है। तो दिस इज़ नॉट गुड। किसी को डर से बाहर निकालने से बड़ा दान नहीं माना गया है शास्त्रों में। तो अभय दान को बहुत बड़ा दान माना गया। तो आज के दिन दान पुण्य करना चाहिए, महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, अपने घर को क्लीन रखिए आज के दिन क्योंकि महालक्ष्मी आएंगी आपके घर, राइट। खुशबू करके रखिए, स्पेशली लोटस और रोजेस की, क्योंकि उनको लोटस बहुत पसंद है, उनको रोजेस बहुत पसंद है। एक श्री सूक्तम में एक मंत्र आता है, पद्मानने पद्मिनी पदापत्रे पदाप्रिये पदायताक्षी विश्व प्रिये विश्व मनोनुकूले त्वात् पाद पदम मई सनिधतस्व। अर्थात महालक्ष्मी जिनकी कमल जैसी आंखें हैं, कमल जैसा मुख है, कमल जैसे चरण हैं, जो खुद कमल से अवतरित हैं, इट मीन्स वो उनको पूरा का पूरा कमल से रिप्रेजेंट करा गया, तो उनको कमल बहुत पसंद है। आज के दिन आप कमल गट्टे लेकर आइए, कमल के फूल लेकर आइए और वो महालक्ष्मी पर अर्पित कीजिए, फिर आपकी लाइफ में कितनी अबंडेंस आती है वो आप देखिए। ब्यूटीफुल। साथ ही साथ आप एक काम और कर सकते हैं, आज ही के दिन अक्षय तृतीया वाले दिन खीर बनाइए, उसको 108 बार हवन खीर के साथ कीजिए, ओम श्रीम नमः इस मंत्र के साथ। साथ ही साथ अष्टलक्ष्मी मंत्र उसका पाठ कीजिए, कमलगट्टा, केसर, गोमती चक्र, कौड़ियाँ और लोटस, इन पांचों चीज़ों को रखकर एक लाल कपड़े में रखकर आप अष्टलक्ष्मी मंत्र कीजिए और हवन कीजिए। उसके बाद इन सबको एक पोटली बना के अपने लॉकर में रख दीजिए। केसर को निकाल लीजिए, केसर को निकाल के अपने किचन के राइस बॉक्स में रखिए, ठीक है। उससे आपकी अन्न में बरकत होगी, उससे आपके धन में वृद्धि होगी। तो आज के दिन अगर आप ये अक्षय तृतीया वाले दिन करते हैं तो इससे आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। कूल। ये हो गया अक्षय तृतीया वाले दिन। अदरवाइज अगर मान लें अक्षय तृतीया के अलावा कभी लोग चाहते हैं कि मेरे घर पे धन की वर्षा होती रहे, लक्ष्मी माता हमारे साथ हमेशा बनी रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज कीजिए, ठीक है, राइट। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आपकी हैबिट्स खराब हैं तो महालक्ष्मी नहीं आएंगी। हम देखिए स्पिरिचुअलिटी ना सिर्फ की नहीं जाती, जी भी जाती है, राइट। तो सबसे पहले आपका घर बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सिर्फ क्लीन नहीं होना चाहिए, नीट भी होना चाहिए, ऑर्गेनाइज भी होना चाहिए, आपका सामान ऑर्गेनाइज होना चाहिए, आप खुद ऑर्गेनाइज होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है, आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगी, क्योंकि महालक्ष्मी को सफाई भी पसंद है, ऑर्गेनाइज रहना भी पसंद है। महालक्ष्मी को वाणी में भी सफाई पसंद है, एब्यूसिव वर्ड्स मत यूज कीजिए। हमारी कुंडली में सेकंड हाउस होता है जो कि धन का भाव होता है, वो वाणी का भी भाव है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि धन तभी आएगा जब तेरी वाणी अच्छी होगी। तो महालक्ष्मी को वाणी भी पसंद है, जितनी शुद्ध होगी, जितनी उसमें अब्यूजिव वर्ड्स नहीं यूज होंगे, उतना आपके यहाँ महालक्ष्मी आगमन करेंगी। आपका खान पान शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि सेकंड हाउस हमारी कुंडली में खाने पीने का भी है। आपका खाना पीना भी शुद्ध होना चाहिए। नॉनवेज अगर आप खाते हैं, आप अब्यूसिव लैंग्वेज बोलते हैं और आप पूजा कर रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे कि मैं तो पूजा अर्चना करता हूँ, मैं इतनी साधनाएं कर रहा हूँ, मैं इतने यज्ञ कर रहा हूँ, मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। भाई, तुमने नॉनवेज खाया है, तुम किसी को मार के खा रहे हो, तुमने अपनी बॉडी को अशुद्ध कर लिया है, राइट। आप इतनी अब्यूसिव वर्ड्स यूज कर रहे हो, किसी के मन को दुखा रहे हो। तो सफाई सिर्फ आसपास नहीं चाहिए, आपके अंदर भी चाहिए, तो उसका ध्यान रखें। अपने घर में फ्रेग्रेंस ज़रूर रखें, क्योंकि महालक्ष्मी को फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है। कहीं भी जाएं, किसी के लिए गिफ्ट ज़रूर लेके जाएं। कुछ देंगे तभी तो आपको कुछ मिलेगा।
और महालक्ष्मी किसके साथ हैं? विष्णु के साथ, जो कि प्रोवाइडर हैं। हाँ, आप प्रोवाइडर बनिए, महालक्ष्मी आपके साथ आएंगी। आप किसी को किसी की लाइफ में कुछ चेंजेस तो लाके देखिए, किसी की लाइफ में वैल्यू तो ऐड कीजिए, कुछ प्रोवाइड तो कीजिए किसी भी तरीके से। जरूरी नहीं आप धन दे रहे हैं, आप धन से कर सकते हैं, धन से कीजिए, मन से कर सकते हैं, मन से कीजिए। आप किसी के लिए अच्छी विश मांग लीजिए, वो भी किसी के लिए करना है। महालक्ष्मी आपके पास जरूर आएंगी, क्योंकि वो वही है जहाँ विष्णु है। जी। जब समुद्र मंथन हुआ तो जब वो बाहर आई तो उनको देख के सब लोग बड़े खुश हुए कि इतनी ब्यूटीफुल है। उन्होंने विष्णु जी को ही क्यों चुना? क्योंकि वो प्रोवाइडर थे। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में लक्ष्मी जी हमेशा बनी रहे, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर महालक्ष्मी अकेली जाती हैं तो फिर वो वहाँ से जल्दी चली जाती हैं, बट वो नारायण के साथ जाती हैं तो वो जल्दी जाना पसंद नहीं करती। तो आप खुद पहले नारायण की तरह प्रोवाइडर बनिए, महालक्ष्मी आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगी। धन की तो बात हो गई, लेकिन आदमी खुश रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए बहुत कोशिश करता है, और उसमें मेरे ख्याल से शनि का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। शनि को खुश करने के लिए क्या करें? 7.5 को बेहतर करने के लिए क्या करें? देखिए, जब 7.5 शुरू होती है तो सैटर्न जो होता है, शनि चंद्रमा के बहुत क्लोज होता है। ठीक है। जब पीक वाली 7.5 होती है तो प्रॉपरली चंद्रमा के ऊपर होते हैं, तो इससे मन बहुत पीड़ित होता है। जी। जब मन पीड़ित होता है तो आपको ना नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, बेसिकली वो 7.5 है। आपको इधर उधर हर्डल्स नजर आती हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे जिसकी 7.5 शुरू हुई है उनको ऑफिसेज में या फिर अपने आसपास जो कर्म क्षेत्र है उनका, उसमें इम्पैक्ट होता हुआ नजर आता है। 7.5 में शनि कहता है कंफर्ट जोन से बाहर निकल, तो 10 बजे ऑफिस पहुंचता था, 8 बजे पहुंच, हार्डवर्क कर। हमारी कुंडली में 10वां घर मेहनत का है जो कि शनि का है, 11वां घर बेनिफिट्स का है जो शनि का है। वो कहता है मेहनत कर, 11वां घर जब एक्टिवेट होगा मैं तुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे के जाऊंगा। बट बहुत चैलेंजिंग पीरियड भी आता है, तो उसमें रिलीफ के लिए क्या करें? श्री हरि के चरणों में चले जाएं जी, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, अच्छे काम करें, अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए उनके लिए कुछ ना कुछ हेल्प करते रहें, पंचुअल हो जाए, डिसिप्लिन्ड हो जाए, कंसिस्टेंट हो जाए। आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आपको हर्डल्स आ रहे हैं, आप करते जाइए। वो बैठा है देखने के लिए, वो इसीलिए आए हैं, शनि इसीलिए आए क्योंकि वो आपको जज कर रहे हैं, आपके कर्मों को देख रहे हैं। एक बहुत खूबसूरत स्टोरी है, पद्म पुराण से आती है। उसमें सूर्यवंशी राजा हुए दशरथ, जो हमारे राम जी के पिता थे। अब देखिए इसमें कितनी खूबसूरत चीज़ है, वो सूर्यवंशी थे जी, शनि भी सूर्य के पुत्र हैं, राइट। तो राजा दशरथ को उनके राज ऋषि ने बोला कि अब शनि जो है रोहिणी नक्षत्र में आएंगे, जो कि नेचुरल डिजास्टर्स लाने की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारी प्रजा बहुत परेशान होगी उस टाइम। जब राजा दशरथ को इस बात का पता लगा तो उनको गुस्सा भी आया और उनको बुरा भी लगा कि मैं अपनी प्रजा के लिए क्या करूं। तो उन्होंने अपना पूरा रेडी होकर वो ऊपर जाते हैं, मतलब ब्रह्मांड को क्रॉस करते हुए वो शनिदेव के पास पहुंचते हैं। उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ रोहिणी नक्षत्र में मत आइए, क्योंकि इससे मेरी प्रजा बहुत परेशान हो जाएगी, नेचुरल डिजास्टर्स आ सकते हैं। तो शनिदेव उनसे ना बहुत खुश हुए जी। तो शनिदेव ने उन्हें ब्लेसिंग दी कि देखो मुझे आना तो पड़ेगा, नियति है, लेकिन अगर मेरे जब किसी की 7.5 है, शनि की महादशा है, या ऐसी सिचुएशन में जब आप शनि से परेशान हो, तो आपका बोला हुआ, क्योंकि जब राजा दशरथ ऊपर गए थे शनिदेव के पास, तो उन्होंने एक स्रोत बोला था जिसे हम दशरथ कृत स्रोत बोलते हैं। तो उन्होंने उनको ना खुश करने के लिए उनकी कुछ प्रशंसा में कुछ मंत्र बोले थे। अगर कोई भी नेटिव अपनी 7.5 या शनि की महादशा में या ढैया में उन मंत्रों का उच्चारण करता है, उस स्रोत का पाठ करता है, उसको बहुत रिलीफ मिलता है। ये स्वयं शनिदेव ने कहा था कि ये मेरी ब्लेसिंग है, जो अपने बैड फेज में इस मंत्रों का जाप करेगा उसको मैं रिलीफ दूंगा, उनको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। स्रोत बता दीजिए एक बार। हाँ जी, वो दशरथ कृत स्रोत है जो कि पद्म पुराण से मिलता है। उसे अगर आप डेली पाठ करते हैं, ऑनलाइन मिलेगा हमें? यस, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर आपको शनि की 7.5 में आप उसका पाठ करते हैं, बट आपको अच्छे काम भी करने हैं, क्योंकि यस आप देखिए फ्री विल तो है ही है, फ्री विल में वो स्रोत आ गया, लेकिन कर्म तो करने ही है, राइट। तो वो चीज़ आपको दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी है, आपको वो भी करना है और कर्म भी करने हैं। तो शनिदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। शनि किसी से बदला लेने नहीं आते हैं, शनि बस आपको चेक करते हैं, आजा बेटा तुझे सक्सेसफुल बनना है ना, आ चल खड़ा हो मैदान में। यस, अब तो ये टेस्टिंग लेते हैं, तू कितना सक्सेसफुल होगा, तुझे कितना देना है ये मैं डिसाइड करूंगा।
तो शनि अच्छे रिजल्ट्स देते हैं जब अगर आप वो स्रोत पढ़ते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं और श्री हरि के चरणों में पहुंच जाते हैं। मैंने कई सारी जगह पर ये देखा है कि आप अपनी वाइफ को बहुत सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट देते रहिए तो आपका वीनस स्ट्रांग हो जाएगा, या वाइफ जो है अपने हस्बैंड के पैर दबाएं रात में तो वीनस एक्टिव होगा। कितना सही है ये? हाँ जी, देखिए हमारी जो कुंडली होती है, साथ ही साथ जो एक फीमेल्स को दर्जा दिया गया वो महालक्ष्मी का दिया गया, ठीक है, राइट। जब शादी होती है उस दिन भी लड़का लड़की लक्ष्मी और नारायण के रूप में होते हैं। ठीक है। जब वो फेरे ले रहे होते हैं तो उन्हें लक्ष्मी और नारायण का रूप माना जाता है। तो यस, आपकी वाइफ एक लक्ष्मी का रूप है, ठीक है। उसके कदम पड़ते ही आपकी लाइफ में बरकत और समृद्धि आती है जी। बट किसी भी रिश्ते में रिस्पेक्ट इक्वल रिक्वायर्ड है, राइट। अगर आपकी वाइफ वीनस है तो आप हस्बैंड भी जुपिटर है, राइट। अगर लड़कियों की कुंडली में जब हम कुंडलियां देखते हैं तो उसमें जुपिटर की पोजीशन को देखा जाता है कि जुपिटर कितना स्ट्रांग है, ताकि फीमेल की मैरिड लाइफ को अच्छा बना सकने में जुपिटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। तो उस केस में हस्बैंड आपका जुपिटर है। आप अपनी वाइफ को गिफ्ट दीजिए, क्योंकि लड़कों की कुंडली में वीनस से उसकी मैरिड लाइफ बहुत रिप्रेजेंट होती है और साथ में उसकी समृद्धि रिप्रेजेंट होती है। तो उसको बढ़ाने के लिए आप वाइफ को बहुत गिफ्ट दीजिए, मतलब आपकी जितनी पॉकेट अलाउ करती है, राइट, क्योंकि आप दोनों को ही साथ में गृहस्थी चलानी है। गिफ्ट दीजिए, उसे खुश रखिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। लेकिन साथ ही साथ इसका दूसरा एंगल भी है कि फीमेल्स को भी अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि वो आपकी कुंडली में जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि गुड लक को रिप्रेजेंट करता है, समृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। तो आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। देखिए, अगर वो परेशान है, उनके पैरों में दर्द है, तो बिल्कुल दबाइए, क्योंकि हमारी फीमेल्स के हाथों को, इसको पाम्स को जुपिटर कहा गया, और लड़कों के पैरों में शुक्र है। जब शुक्र और जुपिटर मिलते हैं तो ये अपने आप में धन का योग बनाते हैं, कुंडलियों में भी। तो इसको जब हमने बात की थी कि ऐसी क्या रेमेडीज करें कि किसी भी प्लैनेट को एक्टिवेट कर दें या किसी राजयोग को एक्टिवेट कर दें, दिस इज वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल जिसमें आप एक राजयोग को एक्टिवेट कर सकते हैं। आप अगर फीमेल्स, अगर हस्बैंड के पैर में दर्द है या कोई ऐसी सिचुएशन है, तो आप उनके बिल्कुल पैर दबाइए। इससे आपका शुक्र और जुपिटर दोनों कंबाइन होते हैं और एक धन योग को एक्टिवेट करते हैं। तो फीमेल्स को भी गिफ्ट दीजिए, बट फीमेल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने हस्बैंड को इज्जत दें, क्योंकि अगर आप लक्ष्मी हैं तो वो नारायण है। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है। यस। बहुत सारे लोग घर में कैश रखने से डरते हैं, क्या घर में कैश रखना चाहिए? यस, थोड़ा बहुत ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी है ना, वो महालक्ष्मी की है जी। तो आपके पेटीएम में आप इसे, फ़ोन को, मोबाइल को हम कहीं भी लेके जाते हैं, राइट जी। उस एनर्जी में बहुत सारी एनर्जीज हैं, उसमें आपका ऊबर भी है, ओला भी है, आपके ब्लिंकिट भी है, अमेजोन भी है, तो वो एनर्जी बहुत मिक्स हो रही है। तो आप कुछ ना कुछ कैश अपने घर में ज़रूर रखिए, साथ ही साथ रेड वॉलेट में रखिए, रेड पर्स में रखिए। समटाइम्स इट डजंट लुक गुड कि आप रेड ही आप हर बार कैरी कर रहे हैं, तो आपके पास किसी भी कलर का बैग है, उसमें रेड कपड़ा बिछाइए या कपड़ा लगाइए। फॉर मेल आल्सो ना, उसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। यस यस। ब्लैक अवॉइड कीजिए, क्योंकि ब्लैक जो होता है ना, वो चीज़ों को छिपाता है, और आपको अबंडेंस बहुत ज़्यादा चाहिए जी, बहुत विजिबल चाहिए। तो रेड कलर को यूज़ कीजिए, बिकॉज रेड इज़ अ कलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। साथ ही साथ अपने वॉलेट या पर्स में कभी भी ना बिल्स मत रखिए। बिल्स का सेक्शन अलग हो, कॉइन्स का सेक्शन अलग हो। अगेन फिर वही पॉइंट आ जाता है, हमें ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। आपके वॉलेट भी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होने चाहिए। कॉइन्स को रुपीज़ के साथ ना रखें और बिल्स को साथ ना रखें, क्योंकि बिल्स नेगेटिव एनर्जी है। प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस, प्लस इज मनी, और जो आपने बिल्स हैं वो नेगेटिव है, जो आपने पैसा दिया। तो आप अगर यूज का नहीं है तो बिल को आप हटा दीजिए, और अगर यूज का है तो उसके लिए अलग पार्टीशन रखिए, अलग सेक्शन रखिए और वहां पे रखिए। राइट। सिमिलरली गोल्ड के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। गोल्ड के रेट क्या हमारे लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं? यस, इनफैक्ट अभी गोल्ड के रेट और बढ़ेंगे। ओके यस, अभी जुपिटर का ट्रांजिट होगा, उसके बाद गोल्ड के रेट बढ़ते नजर आते हैं। यस, गोल्ड हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, कोई भी एरा में आप चले जाइए, किसी भी जमाने में आप चले जाइए, जब गोल्ड हमारी मम्मियों के टाइम पे 1000-2000 का रहा होगा, 500-600 का रहा होगा, और आज जब वो 1 लाख टच करने वाला है, तो उस एरा का जो गोल्ड का रेट है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए सर्वाइवल मनी है। जैसे आज मान लो 1 लाख रुपए, 1 लाख है, तो आप 1 लाख रुपए एक वो अमाउंट है जिसमें आप
किसी भी सिटी में एक नॉर्मल जिंदगी, अच्छी नॉर्मल जिंदगी, उसमें आप एक्स्ट्रावेगेंटली मत खर्च कीजिए। उसमें मैं होटल्स और ये पार्टी वगैरह नहीं इंक्लूड कर रही हूँ, बट 1 लाख रुपए में आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। किसी भी एरा में चले जाइए, जिस जमाने में 50,000 था उस जमाने में 50,000। तो आप अपने लाइफस्टाइल को या अपने आप को गोल्ड के साथ आंक सकते हैं कि मैं क्या सही जा रहा हूँ जी। क्योंकि देखिए, कभी 10 लाख भी कम है किसी के लिए और किसी के लिए 10 लाख भी बहुत है। लेकिन गोल्ड कैन बी अ पैरामीटर जिस बेसिस पे आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि जिस एरा में आप हैं, क्या उस गोल्ड जितनी आपकी आमदनी है। सुपर, बड़ी अच्छी बात कही आपने। हाँ जी, तो इस तरीके से गोल्ड हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऑल्दो हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कभी भी गोल्ड को बेचना बहुत अच्छा नहीं मानते थे और एस्ट्रोलॉजिकली भी इसे अच्छा नहीं माना जाता कि गोल्ड, ऐसी सिचुएशन ना ही आए कि आपको गोल्ड बेचना पड़े। बट गॉड फॉरबिड ऐसी सिचुएशन आती भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 तोले गोल्ड लेके गए हैं बेचने के लिए, तो आप 9 तोले बेचिए और 1 तोला लेकर आइए। फिर भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको 10 तोला बेचना ही पड़ता है, तो एटलीस्ट आप एक सिल्वर कॉइन या सिल्वर का छोटा सा सिक्का या कुछ तो मेटल जरूर लेकर आइए। खाली हाथ मत आइए, कुछ ना कुछ जरूर लेकर आइए। तो सारा का सारा मेटल मत बेचिए। तो ये आपके घर में प्रोस्पेरिटी लेकर आता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कुछ चीज़ ज़रूर लेकर आए। ग्रेट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी हेल्थ के लिए बेचारे बड़े परेशान होते हैं। ऐसे में क्या कुछ रेमेडीज़ हो सकती हैं जिसके चलते वो अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं? सबसे बड़ा जो रोल है वो है आपके लाइफस्टाइल का। अपना लाइफस्टाइल सही कीजिए, जल्दी उठिए और जल्दी टाइमली सोइए, टाइम से खाना खाइए, ये हम सब जानते हैं। आयुर्वेद को फॉलो कीजिए, आपकी हेल्थ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। ये तो हो गए वो एक्टिविटीज़ जो हम कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, राइट। आप हेल्दी खाइए, बाहर का कम खाइए, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए। अब आपकी ना कुंडली में एक 6th हाउस होता है जो आपके हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, आपको कौन कौन से इश्यूज होंगे। जस्ट उसके सामने जो हाउस होता है वो दान पुण्य का भी हाउस होता है। तो बहुत नॉर्मल सी रेमेडीज़, ये कई बार मैं भी अपने जो मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं उनको मैं बोलती हूँ, अगर उनका 6th हाउस बहुत एक्टिवेटेड हो जाता है, उनको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो कई बार अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है ना, तो आप यूं ही हॉस्पिटल जाइए, वहाँ की कैंटीन में कुछ खाकर आइए और वहाँ के हॉस्पिटल, मतलब वहाँ की जो फार्मेसी होती है, वहाँ से कुछ भी दवाई ले आइए। मतलब लाइक दवाई इन द सेंस आप विक्स कुछ भी ले आइए, मतलब कुछ भी, लाइक कोई विक्स की गोली ले आइए या डाइजीन ले लीजिए, बैंडेज ले लीजिए, कुछ लेकर आ जाइए और वहाँ के कैफेटेरिया में कुछ खा कर आइए। तो वो प्रॉमिस कहीं ना कहीं आप फुलफिल कर देंगे कि आपको डॉक्टर के पास जाना था, आपको मेडिसिन लगनी थी, खानी थी, आपको हॉस्पिटल का खाना खाना था, तो आप वहाँ जाइए, घूमिए हॉस्पिटल में। पर अब ऐसा नहीं कि आप हॉस्पिटल में भीड़ इकट्ठी कर दें कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है तो सारे लोग हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं। बट हाँ, आप थोड़ा सा कुछ खा के या कुछ मेडिसिन लेकर आ जाइए, किसी क्लिनिक में जाकर मेडिसिन लेकर आ जाइए। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है जो हम अक्सर देते हैं अपने क्लाइंट्स को। एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। Yes, अगर आपको ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि मेरे साथ बहुत रेगुलर हो रहा है, तो आप किसी की वो मेडिसिन में हेल्प कीजिए। देखिए, दान से बड़ा कुछ नहीं है। अच्छा। यस, आप ना जितना लोगों की को हेल्प करेंगे ना, डोनेट करेंगे, आप ब्लेसिंग्स इकट्ठी कर रहे हैं। राम जी के पास कितनी दुआएं थी, रावण के पास बहुत बड़ी सेना थी, पैसा था, राज्य था, इतने शूरवीर पुत्र थे, भाई थे, पर राम जी के साथ हनुमान जी तो थे, पर ब्लेसिंग्स बहुत थी। रावण ने बदुआएं इकट्ठी बहुत की, राम ने दुआएं इकट्ठी करी। तो दुआएं इकट्ठी कीजिए, लोगों को दान पुण्य कीजिए, मेडिसिन डोनेट कीजिए। अगर आपको लगता है किसी को मेडिकल हेल्प चाहिए, आप दीजिए। आप कुछ पेशेंट्स अडॉप्ट कीजिए जिनको आप मेडिसिन दे सकते हैं, जिनको आप खाने का सामान दे सकते हैं जो कि उनकी हेल्थ को रिकवर करने में हेल्प करता है। आप ये सारी रेमेडीज़ कीजिए, आपको बेस्ट रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। आप साल भर अगर सिर्फ एक रेमेडी करते हैं, बहुत ही खूबसूरत रेमेडी है, आप खाने से पहले खिलाएं, पहनने से पहले पहनाएं, ओढ़ने से पहले उड़ाएं। आप अपने घर में ग्रॉसरी लाते हैं, उससे पहले जितने आपकी पॉकेट अलाउ करती है, थोड़ी सी ग्रॉसरी किसी नीडी को देकर आएँ। हर महीने, 2 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, आपके बर्थडेज पर, ये आपको डिसाइड करना है आपकी पॉकेट क्या अलाउ कर रही है। विंटर्स आ रहे हैं, किसी को रजाई उड़ा कर आइए, ब्लैंकेट्स उड़ा कर आइए। समर्स आ रहे हैं या बारिश आ रही है, किसी को छाता देकर आइए। तो खुद खाने से पहले किसी को खिलाइए, गाय की रोटी निकालिए, कुत्ते को रोटी दीजिए, खाने के बाद किसी और को भी खिलाइए। तो जब आप इन चीज़ों को करते हैं ना, धीरे 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 बहुत सारी दुआएं भी इकट्ठी होती हैं,
6th हाउस का जो प्रॉमिस है वो भी फुलफिल होने लगता है, क्योंकि आप किसी ना किसी का कर्ज लेकर आए हैं, उन कर्जों को तो उतारिए, क्योंकि छठा घर कर्जों का भी है, डिसीजेस का भी है। आप कर्ज लेते जा रहे हैं कि फ्लैट का लोन ले लूं, गाड़ी का लोन ले लूं, भाई उतारो भी तो, कहीं पिछले जन्म में कुछ लेकर भी आए हो। वो भी है। यस, ये प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं कि अगर आपको बहुत जल्दी अमीर होना है और बहुत कुछ अचीव करना है तो किसी गरीब की मदद कीजिए, किसी की दवाई की मदद कीजिए आप, इससे आपको बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और नाम जप तो है ही, नाम जप तो है। देखिए नारायण बनना है आपको। जब आप नारायण बनेंगे तो आपकी बहुत सी चीज़ें, पता नहीं कब किसकी दुआ से आपकी कौन से काम होते चले जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। तो आप ये रेमेडीज़ कीजिए, इससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसी बहुत सारी आजकल रेमेडीज़ आती हैं जिनको सुनकर लगता है तो बड़ी वियर्ड हैं, बहुत क्वर्की हैं, लेकिन इस तरह से रेमेडीज़ इतनी चेंज क्यों होती चली जा रही हैं अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो? नवनीत, मेरे गुरु ने इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, मैं आपको वही एग्जाम्पल दूंगी जी। अगर आज की डेट में हम 1960 में बैठे हों और आप मुझसे आके पूछो स्वाति मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो मैं आपसे कहूँगी घर जाना, कुएं से पानी निकालना, नहाना और पानी पीना या फिर मठा पीना और सो जाना, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, हाथ का पंखा करना। अब आ गए हम 1990 में, अब आप सेम क्वेश्चन के साथ मेरे पास आए, मुझे गर्मी लग रही है, मैं आपसे कहूँगी घर जाना, कूलर ऑन करना, फैन ऑन करना, पानी पीना ठंडा फ्रिज से निकाल के और सो जाना, तो गर्मी नहीं लगेगी। अब हम 2025 में बैठे हैं, आपने सेम क्वेश्चन मुझसे पूछा, मैं आपसे कहूँगी घर जाना, एसी ऑन करना, कोल्ड ड्रिंक निकालना, पीना, गर्मी चली जाएगी। क्वेश्चन सेम है, एरा बदला, रेमेडीज बदली, जवाब बदला। तो एस्ट्रोलॉजी भी अपने आप को इवॉल्व कर रही है, रेमेडीज भी चेंज होती हैं। मैंने अभी आपसे बोला ना, एक टाइम ऐसा आएगा डेली नहाना भी एक रेमेडी हो जाएगी क्योंकि वो परिस्थिति ऐसी हो सकती है। जी। तो रेमेडीज भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। ये हमारी डेली हैबिट्स जो है हमें रेमेडी के रूप में बतानी पड़ जाती है। सिमिलरली मंगल ग्रह को लेकर अगर कुछ जो डेली लाइफ में हमको हेल्प करे, ऐसी कोई रेमेडीज हो सकती हैं? बिल्कुल। मंगल सेनापति है सारे ग्रहों में, तो मंगल कहता है खूब एक्सरसाइज करो, खूब योगा करो। और इस साल मंगल का ही है? यस, ये साल मंगल का ही है, तो आप खूब एक्सरसाइज कीजिए। मंगल जहाँ बैठा होता है ना आपकी कुंडली में, या फिर जो मेष राशि होती है जो मंगल की है, वहाँ सारी एनर्जी है आपकी। ठीक है। जितनी भी एनर्जी आप वहीं लगाते हो, तो आप जितने ज़्यादा हो सकता है एक्सरसाइज कीजिए। अगर पॉसिबल है, आपकी हेल्थ अलाउ करती है, तो ब्लड डोनेट ज़रूर कीजिए और योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, वाटर इनटेक बहुत बढ़ाइए, क्योंकि मंगल को और चंद्रमा को बैलेंस, मंगल को बैलेंस करना है, चंद्रमा को कीजिए, तो चंद्रमा को बैलेंस करना है तो मंगल को बैलेंस कीजिए। तो वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए, मून लाइट में बैठिए और खूब सारी एक्सरसाइज कीजिए, अपनी बॉडी को फिट रखिए, अपने ऊपर काम कीजिए। सेनापति है वो पंचुअलिटी चाहता है, डिसिप्लिन हो जाइए, पंचुअल हो जाइए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बस एक्सरसाइज जरूर कीजिए। ये सबसे बेसिक है, ये बेसिक है। फिर आपको मार्स के यानी मंगल के अच्छे रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। एटलीस्ट वंस इन अ ईयर अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है, ब्लड डोनेट जरूर कीजिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ जी। इस साल ये क्योंकि मंगल का है और अभी मंगल नीच के भी चल रहे हैं 6 जून तक, आप देखेंगे एक्सीडेंट्स की न्यूज़ बहुत आएंगी। आप देखेंगे लोगों के बीपी से रिलेटेड इश्यूज बहुत आएंगे, लोगों को अचानक से बीपी लो हो जाएगा, अचानक से बीपी हाई हो जाएगा, आग लगने की बहुत न्यूज़ आएंगी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फटने जैसी न्यूज़ेस बहुत आएंगी। तो बिकॉज मंगल का साल है, मंगल नीच के भी चल रहे हैं, तो ऐसे रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। तो अपनी एनर्जी को स्ट्रीमलाइन कीजिए, चैनलाइज कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आप और एग्रेशन कम कीजिए, गुस्सा कम करें। इससे मंगल अच्छे रिजल्ट्स देता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्यार में होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कुंडली वुंडली क्या ही मिला है, पता नहीं उसमें क्या निकल जाएगा, लेकिन बावजूद इसके जब कोई कुंडली मिला लेता है, उसको दिखता है कि ठीक नहीं है, उसके बावजूद आगे बढ़ना ठीक होता है? देखिए, एक साइड होना पड़ता है, या तो मिलाओ या तो उधर, बीच का ना कभी कुछ नहीं होता। या तो मिलाते ही नहीं आप, या तो मिलाइए ही मत। राइट, ताकि आपके दिमाग में थॉट ही नहीं है। अब आपको साथ रहना है तो मीन्स रहना है, राइट। या तो फॉलो करना है या तो फॉलो नहीं करना। अगर फॉलो करें तो फिर उसे सुनिए, उसे फॉलो कीजिए। हम क्या करें, मैनिपुलेट कर रहे हैं कि भाई पंडित जी फेरे करवाने, जल्दी जल्दी मंत्र बोल दीजिए, मंत्र भी बुलवाने और जल्दी भी बुलवाने हैं। तो एक चीज फॉलो कीजिए, आप उसे फॉलो कर रहे हैं, अगर आपकी फैमिली फॉलो करती है, आप फॉलो करते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी फॉलो कीजिए।
ठीक है, हमारी कुंडलियां बहुत इफेक्ट डालती हैं हमारी जिंदगी पर। तो अगर आप कुंडली मिला सकते हैं, मिलाइए, कंपैटिबिलिटी देखिए, क्योंकि ना अब वो ज़माना नहीं है। पहले का टाइम था, अगर पेरेंट्स ने कहा, बच्चों ने मान ली बात। अब पेशेंस खत्म है, एग्रेशन बहुत हाई है, तो आपको खुद पे ही उतना ट्रस्ट नहीं है, तो भाई कुछ चीज़ तो फॉलो कर लो। अगर आप कुंडली मिला रहे हो तो मिलाओ, उसको फॉलो करो। अगर आप नहीं मिला रहे हो तो मत करो, फिर आप देखो ही मत उस चीज़ को। और फिर उसके इसमें किसी पे ब्लेम्स भी मत डालिए आप कि उसने करा, तो ठीक है, फिर आप उस चीज़ को वैसे ही आगे बढ़ाइए। जी, एक तरफ ही होना पड़ेगा, एक तरफ होना पड़ेगा, दोनों नाव पे एक साथ नहीं हो सकते। बिल्कुल सही। सो बिफोर वी रैप अप दी पॉडकास्ट, एक क्वेश्चन उन सभी लोगों की तरफ से जो शायद इसमें बिलीव करते हैं, थोड़ा करते हैं, ज़्यादा करते हैं, क्या कुंडलियों को देखकर, हॉरोस्कोप को देखकर भविष्य को बदला जा सकता है? भविष्य को 100% नहीं बदला जा सकता। हाँ, कुछ हम रेमेडीज कर सकते हैं जिससे हम थोड़े से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। बारिश तो होगी, हम अम्ब्रेला ले सकते हैं, राइट। बारिश को नहीं रोक पाएंगे, बट हम उस बारिश के पानी से थोड़ा बच सकते हैं, जहाँ पे हमारी रेमेडीज काम करती हैं। रेमेडीज के साथ साथ आपकी इंटेंशन काम करती है। जब आप इन दोनों चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप एक लेवल तक बच जाओगे। आपका एक्सीडेंट लिखा है, बट अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो आप उसमें कवर हो जाओगे इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू, राइट। आपकी पॉकेट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो एक्सीडेंट तो लिखा था, बट आपने दूसरे एंगल से उसे बचा लिया। तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज काम करती है और आप एक दूसरे को गाइड कर पाते हैं। ये गाइडिंग साइंस है। तो इसको यूज़ करके आप अपनी चीज़ें प्लान कर सकते हो, अपनी लाइफ प्लान कर सकते हो। इससे डरने की भी ज़रूरत नहीं है और इसे बहुत ब्लाइंडली फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं है। दोनों ही चीज़ें हैं। यस, राइट। तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी काम करती है, आपको गाइड करती है और आपके भविष्य को सुधारती है, बदलती नहीं, सुधारती है। ब्यूटीफुल। और आप जैसे लोग जब इस फील्ड में आते तो आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ चेंज होती हैं, क्योंकि अभी तक हम जिन ज्योतिषों को देखते थे वो शायद सिर्फ इसी चीज़ को पढ़ते थे। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, साथ में आप इस चीज़ को पढ़ती हैं, समझती हैं और आज के मॉडर्न एज के अकॉर्डिंग उसको लोगों को बताती हैं, तो मेरे ख्याल से उसका इम्पैक्ट अलग होता है। सो थैंक यू वेरी मच हमारे शो पर आने के लिए और इतनी सारी डिटेल में डिस्कशंस करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।